आकाश में शब्द करते हुए घूमती है, उड़ती है, आकाश में शब्द करते हुए, तो उसके शब्द से, उसकी आवाज से वह अंडा पकता है, उसके शब्द मात्र से वह अंडा पक जाता है। बस ऐसे ही गुरु के शब्द से, गुरु के वचन से शिष्य का उद्धार होता है। यह हुई शब्द दीक्षा, शब्द कृपा। हम बोलते हैं ना, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का हर वाक्य मंत्र होता है, मंत्र मूलम गुरुर। और चौथी दीक्षा होती है शब्द दीक्षा, यानी शब्द से दीक्षा देता है गुरु, अपने वचनों से, अपने वचन से शिष्य का उद्धार कर देता है। और स्पर्श दीक्षा, स्पर्श यानी मयूरी, मयूर की मयूरी अपने अंडे पे बैठती है, स्पर्श करती है, सिर्फ अंडे को सिर्फ स्पर्श करती है, और स्पर्श करने मात्र से वह अंडा पक जाता है। बस ऐसे ही गुरु अपने हाथ का स्पर्श करते हैं और शिष्य का उद्धार होता है। ऐसी 4 प्रकार से गुरु की कृपा होती है, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और स्मरण। गुरु किसी भी चारों में से किसी प्रकार की भी कृपा से शिष्य का उद्धार कर सकता है, शिष्य की जो पात्रता हो, शिष्य की पात्रता के अनुसार गुरु कृपा करता है। स्वामी रामसुखदास जी तो कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से जीव को मनुष्य देह मिलता है, परमात्मा की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन गुरु कृपा से जीव को भगवान मिलते हैं। परमात्मा की कृपा से सिर्फ मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन गुरु कृपा से मनुष्य को, इस जीव को भगवान मिलते हैं। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं इतना महत्वपूर्ण गुरु का हमारे जीवन में एक स्थान है। इसलिए हम थोड़े से 2 लाइन में गुरु का भजन गाते हैं। अर्ज करो साधारे चरना में
सागर भर्यो है भारी मन सोचे नहीं किनारो। भव सागर भरा है, हमें ना कोई साधना है, ना कोई तपस्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे उस किनारे लगेंगे? हमें कोई किनारा नहीं सूझ रहा, क्योंकि भव सागर बहुत अथाह है, बहुत गहरा है, हमें किनारा सूझ नहीं रहा। भव सागर भर्यो है भारी मन सोचे नहीं किनारो। हरि डूब रहे मझधारो, हरि डूब नहीं मझधारो। ओ हरि डूब नहीं मझधारो, मन बाह पकड़ कर तारो। ओ बाबा अर्ज करो साधाने, चरना में राख दो माने। अर्ज करो साधाने, चरना में राख दो माने। चरना में राख दो माने, चरना में राख दो बस गुरु से इतनी ही विनती है कि बाबा चरणों में रखना, और कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रगट कहूँ कि छाने, हम हमारे अवगुण प्रगट करे या न करे, बस हमारी लाज शर्म सब थाने। मेरी लाज शर्म सारी लज्जा बाबा आपके चरणों में। तृतीय श्लोक में गुरु वंदना की, चतुर्थ श्लोक में बाबा जी ने सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। कपीश्वर हनुमान जी और कविश्वर वाल्मीकि जी जो सीताराम जी के गुणगान रूपी पुण्य अरण्य में विहार करते हैं, ऐसे हनुमान जी और वाल्मीकि जी के चरणों में तुलसी जी बाबा ने वंदन किया, प्रणाम किया। चतुर्थ श्लोक में, पंचम श्लोक में तुलसी जी बाबा ने माँ जानकी जी के, माँ सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार यानी जो उत्पत्ति करती है, जो पालन करती है और जो संहार करती है, ऐसे जो तीनों करती है, जो सर्वश्रेयस्करी सारे श्रेयों को प्रदान करती है और जो सारे क्लेशों को नाश करती है, ऐसी माँ जानकी जी के चरणों में तुलसी जी बाबा ने वंदन किया, प्रणाम किया। और पांचवें श्लोक में, छठे श्लोक में तुलसी जी बाबा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देवता को, कि जिसकी माया के वश में ब्रह्मादिक देवता भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यन माया वशवर्तिम, जिसकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मादिक देवता भी, तो हम किस गली की खसखस, ब्रह्मादिक देवता भी जिसकी माया के वश में होकर अपना भान खो देते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में षष्ठ श्लोक में तुलसी जी बाबा ने प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में तुलसी जी बाबा ने सारे ग्रंथों को, सबको, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। सप्तम श्लोक में नाना पुराण निगमागम सभी को प्रणाम करते हुए, सभी को वंदन करते हुए सप्तम श्लोक में तुलसी जी बाबा 7 श्लोकों में यह वंदना प्रकरण, यह मंगलाचरण करते हैं। और तुलसी जी बाबा अब आगे अपनी भाषा में, अपनी ग्राम्य गिरा में 5 सोरठे लिखते हैं, 5 सोरठे, पंच सोरठे, लेकिन अपनी भाषा में, अपनी अवधी भाषा में, अपनी निजी भाषा में लिखते हैं। अपनी भाषा में तुलसी जी बाबा ने 5 सोरठे लिखे, लेकिन इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आज 7 श्लोकों तक
तुलसी जी बाबा ने वंदना मंगलाचरण किया, वंदना की, सभी को प्रणाम किया और अब अपनी ग्राम्य गिरा में अपनी अवधी भाषा में अब तुलसी जी बाबा ग्रंथ का आरंभ करते हैं। लेकिन इसकी चर्चा कल हम ठीक 1 बजे करेंगे। कितने बजे? कितने बजे? 1 बजे, है ना? तो अब हमें बताइए, गाड़ी, ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म पे 1 बजे का समय है तो फिर हम पैसेंजर ने कितने बजे पहुंचना चाहिए? 1:30 बजे या 1:45? नहीं, बस स्टैंड पे हमारी बस 1 बजे की और राइट टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है। तो फिर हमें कितने बजे पहुंचना चाहिए? 1:45 बजे। हाँ? 1:45 बजे। ये भैया तो आना ही, इनको तो आना ही है 1:45 बजे। यानी देखो, जो कोई भी काम करो हम समय पे करना। कोई भी जिस चीज का जो समय हो या जिस भी चीज की हम जितनी कीमत करते हैं ना, वस्तु रहो या व्यक्ति रहो, वस्तु रहो या व्यक्ति रहो या कुछ भी रहो, लेकिन जिसकी हम कीमत करते हैं तो वह चीज, वह व्यक्ति, वह वस्तु हमारी कीमत करती है। ये है, ऐसा है। यदि हम समय की कदर करेंगे ना तो समय भी हमारी कदर करता है। लेकिन जो समय पे काम नहीं करता, समय गंवा देता है, तो समय भी उसकी कदर नहीं करता। बोला ध्यान देना, बहुत सी चीजें हाथ से छूट जाती है जो समय पे न करने से। इसलिए कोई भी काम समय पे करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त की कदर करें हम, वक्त की कदर करें हम। कैसे? क्यों? क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बनाता है, वक्त नूर को बेनूर बनाता है, वक्त फकीर को हुजूर बनाता है। वक्त की कद्र कर बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बनाता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बनाता है। वक्त की कद्र करो। लेकिन इसीलिए ठीक समय 1 बजे अभी हम सत्संग विराम करें, उसके पहले चंद मिनटों के लिए प्रभु का नाम संकीर्तन और बाद में आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram,
कीरति
हरे हरे